20 लाख के करीब की स्ट्रांग बलोच प्रेजेंस ओमान के अंदर भी है। ओमान के जो प्रिंस है उसने दुक्कम पोर्ट इंडियन नेवी को जो है गिफ्ट में हम लोग इतनी ताकत है, हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारी मदद करें, हम इन सब की गैर मुल्क के कैसी तैसी फेर सकते हैं। ये दुनिया की हर चीज बना सकते हैं, दुनिया के हर वसैल से लड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की क्या, ये अरब ममालिक और इंडिया, अमेरिका, जापान, लंदन, जितने मुल्क हैं, ये सब से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अपना न्यूज़। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओमान ने अपने दुक्कम पोर्ट में एक स्पेसिफिक जोन भारत को सौंप दिया है। इसे भारत की सबसे बड़े भौगोलिक राजनीतिक जीत में से एक माना जाता है। इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगा। इस बात सुनकर हमारा पड़ोस देश मुस्लिम उम्मा की बादशाह पाकिस्तान में मातम चा हुआ है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपको वीडियो के अंत में मिलूंगा। ओमान ने अपनी दुक्कम पोर्ट के कुछ एरिया को, कुछ जोन को डेडिकेट कर दिया है इंडियन नेवी के लिए। इससे इंडियन नेवी की पकड़ उस एरिया में रेड सी के अंदर और मजबूत होने वाली है, उनका भरोसा और ज्यादा बिल्ड होने वाला है, ट्रेड इन्हांस होगी। और दूसरा, ओमान चाहता है कि भारत की पकड़ उस एरिया में ज्यादा मजबूत हो, भारतीय नेवी हेल्प करे ओमान की। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस बारे में बताते हैं। जहां हम अपनी बंदरगाहों को गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भारत को अपनी बंदरगाहें तोहफतन दे रही हैं। क्या वजूहत है इसके पीछे की? पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं, कोई यहाँ इंसाफ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कोई ना कोई किसी भूखा मार रहा है, कोई किसी को वो नहीं पता। या कहाँ है मामी लीडर सारे जो कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अहमियत दुनिया में कितनी है? चले इस्लामिक ममालिक में ही बता दें। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। पाकिस्तान तबाह हो जाएगा सारी जिंदगी, हमेशा के लिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, हो जाएगा। जहाँ पाकिस्तान के रहता, सारा पाकिस्तान तो खाली हो रहा है। लोग पाकिस्तान से भाग जा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आज का ये था कि दुनिया पाकिस्तान को देखती कैसे है? ओमान एक इस्लामिक कंट्री है, ओमान ने अपनी बंदरगाह दे दी है इंडियन नेवी को। इंडिया को क्यों तरजीह दी जा रही है, हमें क्यों नहीं दी जा रही? मुसलमान जो है, मुसलमानों ने मुसलमानों पे ट्रस्ट करना है ना। भारत पे कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे। वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मगर ज्यादा वो भारत पे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा जो खवातीन मर्द ज्यादा अनपढ़ है, उनकी सोचें गलत है। एक लड़की पैंट पहन के जा रही है तो उनको नीचे से लेकर मुंह तक देख रही है। पूरा सिटी स्कैन हो जाता है 1 सेकंड में। बात तो सही है। और ओमान ने यहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया, और इस स्टेप के अंदर अगर आप देखेंगे तो अपनी एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पड़ने वाला पोर्ट, ये जहां पर आपको पोर्ट मिले, दुर्गादुम नाम का जो जगह है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो इधर अगर इंडियन नेवल फोर्स खड़ी है या इंडिया की प्रेजेंस है, तो इस पूरे रूट में यहां चाहे चाइना ग्वादर की बात करे, चाहे कुछ भी, चाइना की ऐसी तैसी। चाबहार पोर्ट ईरान के साथ डेवलप हो रहा है, ईरान अपना दोस्त बन ही चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके से लेकर यहां तक, इसके बाद इंडियन नेवी यहां से, और इसके बाद यहां गोवा मरमगांव वगैरह से लेकर इधर, और कोच्चि पोर्ट से लेकर और लक्षद्वीप के अंदर जिस तरीके से एयर स्ट्रिप डेवलप हो रही हैं उन तक, यानी इंडियन नेवी की प्रेजेंस को इस पूरे इलाके में कितनी मजबूती के साथ आप देख पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब सिचुएशन है। असल में ये हमारे जो इस्लामी मुल्क है, इनकी कमजोरियां हैं कुछ जो ऐसी है, जैसे ये लोगों को पैसे देते हैं पाकिस्तान को अपना मजबूत करें, पाकिस्तान अपना काम करे, इन सब पे हुकूमत करे। हम लोग इतनी ताकत है, हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारी मदद करें, हम इन सब की गैर मुल्क के कैसी तैसी फेर सकते हैं। अमेजिंग। तो हमने आप कह रहे हैं हमारी मदद करें, तो हम खुद क्यों नहीं उठते? हमेशा मदद वाला सिस्टम ही हमारे दिमाग में क्यों चलता है? मैं आपको खुद की बात बताऊं कि कुछ ऐसा है कि हमारे कुछ सियासतदान लगा लो जैसे भी है, इस मुल्क को 1970 में हम लोग कर्जा लोगों को देते थे। बस हमारी कुछ मजबूरियां क्या समझ लो कि ऐसे लोग कुछ हमारे हाथ, यानी कि मुल्क में मुसल्लत हुए हैं जो मुल्क को आगे नहीं जाने दे रहे।
अब इस्लामिक ममालिक में जो भारत की पकड़ मजबूत हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? सऊदिया हमसे ज्यादा तरजीह उनको देता है, दुबई देता है, अभी ओमान ने भी दी है बहुत ज्यादा तरजीह उनको। भारत पैसा इस्तेमाल कर रहा है ना, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। मैं वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो पैसा देगा ना किसी को। मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं किसी को दूंगा तो मेरी इज्जत करेगा। करते हैं ना। दूसरी खास बात यह है कि ये जितने भी बलूचिस्तान वाला मामला है, यानी बलोच लोग जितने बलूचिस्तान में रहते हैं उसी हिसाब से लगभग 20 लाख के करीब की स्ट्रांग बलोच प्रेजेंस ओमान के अंदर भी है। मैं कुछ इशारा करने की जो कोशिश कर रहा हूं, एक्चुअली मुझे उसके डॉट्स नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं दावा नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली सिचुएशन नजर आ रही है कि आने वाले समय में 20 लाख की पॉपुलेशन ओमान में एक सिग्निफिकेंट नंबर हो जाता है। और बलूचिस्तान के अंदर टर्मोइल जो जिस तरीके से चल रहा है वो अपने आप में गजब है। यानी एक तरफ टर्मोइल चल रहा है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी यहां है और इंडिया की प्रेजेंस यहां पर मौजूद है और इंडिया यहां पर भी मौजूद है। कुछ तो उठा पटक चल रही है। क्या चल रही है मैं नहीं जानता, क्योंकि ये डॉट्स कुछ तो कह रहे हैं और कहानी कहां जाके निकलेगी वो समय के हिसाब से दिखाई देगा। लेकिन इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, हमारे को बहुत अच्छी लगने वाली खबर है, कानों को जो है ना मतलब सुख दे ऐसी खबर है। हम भारत के साथ मुकाबला कर सकते हैं जैसे उनकी पकड़ मजबूत हो गई। देखो जी, हमारा ईमान टैट है, हम मुकाबला जैसे भी करें। देखो फलस्तीन मर रहा है ना, मुकाबला उन्होंने किया जैसे भी किया, हम भी ऐसे लड़ेंगे, ज्यादा ज्यादा शहीद हो इनके मामले में आपका ईमान कहाँ गया? भारत के मामले में तो ईमान जागता है। नहीं, देखो हमें अगर आर्डर दे, मैं कहता हूँ ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें आर्डर दे, हम जाएं इंशाल्लाह, शहीद तो होंगे ना। फलस्तीन जाएं, भेजिए हमें, हम जाने को तैयार हैं। तो जैसे हम दूसरी कंट्रीज में निकल जाते हैं वीजा के बगैर, वैसे फलस्तीन क्यों नहीं गए आप? नहीं, मैं कहीं गया नहीं, मैं ऐसे नहीं गया नहीं हूँ कहीं। हाँ, हमें जो कोई ले जाने वाला हो हम इंशाल्लाह जाने को तैयार हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे बताएं, मैं चाहती हूँ कि जो जज्बा है ना वो हमारी मईशत में भी नजर आए। नजर नहीं आता। हम लोग ये 76 सालों से पाकिस्तान में जी जज्बा बहुत है, बड़ी जज्बे वाली कौम है, इकोनॉमी ढेर हुई पड़ी है। बात ये है कि जज्बा उस वक्त होता है जब आपने किसी का देना ना हो। जब हम हाथ फैलाते रहेंगे लोगों के आगे तो जज्बा कभी भी नहीं हो सकता। अमेरिका है उसको हॉलीवुड ने चढ़ाया हुआ एग्जैजरेट करते हैं, इसी तरह बॉलीवुड ने इंडिया को उनके पास डिफेंस नहीं है। पाकिस्तान का एक डिफेंस ऐसा है जिसके ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। जहाज जितना मर्जी लेटेस्ट आए, चलाना ह्यूमन बीइंग ने है, उसको ट्रेन आदमी चाहिए। हमारे जो बंदे हैं मैन एट देयर बेस्ट इज पाकिस्तान आर्मी। जो उनकी ट्रेनिंग है बड़ी प्रोफेशनल और जज्बाती है उनकी, कि एक मुसलमान है वो कलमा पढ़ते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं। हमारी जो फौज है उसने 71 के बाद बहुत कुछ सीखा। आर्मी ने अपने आप को डेवलप खुद किया। ओमान में दुकान बंदरगाह हिंद महासागर में भारत की समुद्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंदरगाह का रणनीतिक स्थान ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर को देखता है। यह बंदरगाह गल्फ ऑफ एडन के माध्यम से रेड सी तक आसान पहुंच प्रदान करता है और भारत को अफ्रीकी बाजारों में सेवा देने वाले शिपिंग लाइनों तक आसानी से पहुंच योग्य है। यह बंदरगाह भारत के समुद्री लक्ष्यों के साथ संरेखित है और इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज कमेंट, शेयर द वीडियो and kindly subscribe to the channel. Thank you.